मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म एंड इनोलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि आखिर टॉटोमेरिज्म होता कैसे है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर हमारे पास कोई CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 नाम का कोई कंपाउंड है, ठीक है, नाम इसे एसीटोन है ना। हमें पता है इसके पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब तो हर बच्चे को काउंट करना आ गया, हर कोई स्मार्ट बन गया होगा, शेर बन गया होगा अब तो, है ना, एकदम चीते की तरह दहाड़ रहा होगा। आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे इसका आइसोमर कैसे बनेगा। हम बेटा यहाँ पर छोटा सा, एकदम छोटा सा या थोड़े से अमाउंट में बेस ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे सिखाया कि एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में टॉटोमर का बनना कैटेलाइज होता है। मतलब अगर आपको टॉटोमेरिज्म में एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बनाना हो तो आपको थोड़े से अमाउंट में या तो आपको एसिड लेना पड़ेगा या तो बेस लेना पड़ेगा। बेसिकली हमारा जो मैकेनिज्म है, हम कौन सा मैकेनिज्म सीख रहे हैं? बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमर्स या टॉटोमेरिज्म। ठीक है, आइए तो अब ये देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर ये जो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, हम क्या कर रहे हैं, इन 3 हाइड्रोजन में से क्या करें, 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखा दे रहे हैं, 1 हाइड्रोजन यहां नीचे लटका दे रहे हैं। अब ये फांसी लगा लेगा थोड़ी देर बाद, तो यहां नीचे लटक रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया CH2, और ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, कौन निकालेगा? ये OH- वाले भैया बैठे हैं ना यहाँ पर। तो इनका काम क्या है? इनका काम है ये OH- क्या करेंगे, इस H+ को लेके निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे लेके निकलेंगे बेटा, इस कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और देखो ये नेगेटिव चार्ज जो आया, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पर क्या पाया गया बेटा? रेजोनेंस पाया गया। ठीक है, रेजोनेंस से क्या होता है, जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, पूरे मॉलिक्यूल पर फैल जाता है। ठीक है, वो हो गया। रेजोनेंस का जो सिंबल होता है बेटा वो ऐसा होता है। रेजोनेंस की पहली खासियत होती है कि देयर आर आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ ग्रुप आर एटम्स। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए स्ट्रक्चर ए का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो आपको पता क्या करना होगा, आप सारे के सारे एटम को, सारे के सारे ग्रुप को उनकी ही पोजीशन पर बना देना, क्योंकि रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करते हैं, एलिमेंट्स मूव नहीं करते हैं। टॉटोमेरिज्म में करते हैं पर रेजोनेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या किया जाए, CH3 लिख देते हैं, CO और CH2, सारे के सारे एटम को उनकी पोजीशन पे लगा दो। फिर आप ऐसे सोचो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो O के ऊपर चार्ज क्या जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर डेवलप हुआ पॉजिटिव और पड़ोस में लगा हुआ नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को देखेंगे और फिर क्या कहेंगे, भैया जुड़ लेते हैं, और फिर यहां बन जाएगा एक नया बॉन्ड। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना बेटा, अब वाटर से, फ्रॉम वाटर चूंकि एसिड बेस है तो वाटर तो होगा ही, H+ आएगा और वो H+ इनसे जुड़ जाएगा, और इनसे जैसे ही जुड़ेगा, यहाँ जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, CH3 COH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C पाया जा रहा है, इस वजह से इसका नाम ईन पड़ेगा। OH पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम ऑल पड़ेगा। इस तरह से इसका नाम इनॉल पड़ेगा। क्लियर? क्या नाम पड़ जाएगा? इनॉल पड़ जाएगा। इस तरह से आपने मैकेनिज्म सीख लिया कि कैसे हम कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है हमें। क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एक और हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में यहां पर एक ऐसा CH2 पाया जा रहा है, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, AMG। ओ माय गॉड, समझ में आ गया सबको? चलिए देखिए क्या लिखा है, द ग्रुप ऑफ एक्टिव मिथाइलिन इज द ग्रुप दैट हैज 2 -I या -R ग्रुप ऑन ईदर साइड। तो ये जो ग्रुप है ये -I ग्रुप होता है, ये भी -I ग्रुप होता है, दोनों अगल बगल इसके लगे हुए हैं। देयरफॉर द हाइड्रोजन इन दिस ग्रुप CH2 इज हाईली एसिडिक। तो ये जो हाइड्रोजन होगा बेटा, ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होगा, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो जब हम कीटो से इनॉल बनाएंगे बेटा, तो इस हाइड्रोजन का निकल के जाना बहुत आसान होगा। सबसे पहले अगर कोई निकलेगा तो यही निकलेगा। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि विच स्ट्रक्चर हैव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, है ना।
तो कैसे पहचानोगे किसके पास सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है? जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से लगा हुआ हाइड्रोजन सबसे आसानी से निकलेगा। क्यों निकलेगा बेटा? अगर इसका हाइड्रोजन निकल गया H+ के फॉर्म में तो O के ऊपर, C के ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस, वो दो तरफ से रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। इस वजह से ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। उम्मीद करते हैं हमारे हर बच्चों की बात समझ में आ रही होगी। आइए इसमें तलाशते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहां पर है। ढूंढिए दो कीटो ग्रुप कहां पर हैं। सबने ढूंढा, क्या मिला? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये देखिए CH2। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। और पूरा CH2 क्या कहलाएगा? AMG। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन कैसा है? ये CH2 से दिखाया जा रहा है। तो ये जो अपने पास 2 हाइड्रोजन है, ये इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्योंकि अगर इसका H+ निकल जाएगा तो जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा या कार्बन के ऊपर लगा हुआ नेगेटिव होगा, वो दो साइड से रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे हर बच्चों की बात समझ में आ रही होगी। आगे है टाइप्स ऑफ सिस्टम इन टॉटोमेरिज्म। देखते हैं, एक कंपाउंड हमारे पास है बेटा HCN, ठीक है। और अगर हम इसका टॉटोमर बनाने की कोशिश करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी HNC। पहले हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ था? कार्बन से। फिर हाइड्रोजन किससे जुड़ गया? नाइट्रोजन से। और ग्रुप भी इनका चेंज हो गया। फंक्शन ग्रुप तो बदलना ही चाहिए, बदल गया। तो बताइए इस हाइड्रोजन एटम ने कितने एटम के साथ ऑसिलेट किया? C और N, 2 एटम के साथ। इसलिए सिस्टम का नाम क्या पड़ा? डायड सिस्टम। ओके, अब हम आते हैं ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल। ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमने बनाया। अब क्या होगा बेटा? ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यही है बेटा। ये तो नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसको छूना भी नहीं, ठीक है, करंट मारेगा ये बहुत तेजी से। तो बताओ ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ गया? इस O के पास, और ये डबल बॉन्ड आ गया बेटा यहाँ पर। तो कैसा हो गया? CH2 डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH हो गया। एक H इसके पास पहले से लगा हुआ था। अब मुझे बताइए ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इसने कितने एटम का सफर तय किया? एक अपना तो छोड़ के गया, इसको पास करके गया, इस तक पहुंच गया। कितने एटम का इन्वॉल्वमेंट हुआ? कितने एटम का इन्वॉल्वमेंट हुआ? 3। तो क्या कहलाएगा? ट्रायड सिस्टम। ट्रायड मतलब ट्राई। तो 2 तरह का सिस्टम होता है। दोनों हमारे बच्चों को समझ में आ गया सब स्मार्ट तरीके से। अब आता है कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट। इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है कि हम कैसे परसेंटेज इनॉल कंटेंट निकालें। तो पहले इसका मतलब समझो कि क्या होता है परसेंटेज इनॉल कंटेंट। मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, क्या है? कोई टेस्ट ट्यूब है, और इसमें हमने एसीटोन डाल दिया। क्या डाल दिया? एसीटोन, CH3 CO CH3, और थोड़ा सा इसमें OH- डाल दिया। तो जाहिर सी बात है बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और CH3 में कन्वर्ट हो गया होगा। अब इस टेस्ट ट्यूब में बेटा इसका कीटो फॉर्म भी है और इसका इनॉल फॉर्म भी है ना। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक बात बताइए, इस टेस्ट ट्यूब में कीटो फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होगी या इनॉल फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होगी? हाँ, अब समझ में आ गया। अच्छा, इसलिए पूछते हैं कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या होता है। मतलब वो जो कीटो इनॉल आपने बनाया उसमें कौन ज्यादा होगा परसेंटेज वाइज, ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है। आइए फिर इस बात को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, अगर बेटा कंपाउंड हमारे पास कैसा है, मैं आपको सही तरीके से बता दूं। अगर हमारे पास कोई मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, कैसा है? फॉर मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है। तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। कार्बोनिल मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप का पाया जाना, ठीक है, ग्रुप। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल एक C डबल बॉन्ड O पाया जाए, सपोज दैट CH3COH, ऐसा हो गया। इसका टॉटोमेरिक फॉर्म क्या बनेगा? वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और H बन जाएगा, ठीक है। इस H को लेके यहां जाएंगे, डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे, बस बन जाएगा फट से। अब देखो बेटा होता क्या है कि जो C डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ज्यादा होती है। इसमें कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना। जब तक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूटेगा नहीं तब तक कभी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा नहीं, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं बनेगा। अब बेटा ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये इतना मजबूत बॉन्ड होता है ना, जल्दी ब्रेक ही नहीं होना चाहता है। इनके कंपैरिजन में
कितने कितने टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो चूंकि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जल्दी ब्रेक ही नहीं होना चाहेगा, तो ये अपने कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जल्दी चेंज भी तो नहीं होना चाहेगा। और जब चेंज नहीं होगा तो उस टेस्ट ट्यूब में ज्यादातर तो कीटो ही पड़े रहेंगे ना, इनॉल तो कम ही रहेगा। इस वजह से परसेंटेज कीटो फॉर्म ज्यादा होगी और इनॉल कम होगा। ठीक है, ये तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में हो गया। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ से ये कहीं ज्यादा होते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया बेटा सबको? मोनोकार्बोनिल का केस है तो ऐसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की यहाँ पर वैल्यूज भी लिखी गई हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। देन सी डबल बॉन्ड सी 611 किलो जूल पर मोल। अब आता है परसेंटेज इनॉल कंटेंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे पहला पॉइंट है एरोमेटिसिटी पर डिपेंड करेगा। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसको स्ट्रक्चर वाइज हम ऐसा रिप्रेजेंट करें, बेटा ये है हमारे पास। ठीक है, क्या हमारे हर बच्चे को ये बात समझ में आ रही है? क्या हमारे हर बच्चे को ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। बेटा जैसे ही होगा हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ना, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो ये जो कंपाउंड बना ये क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। फिनॉल में जो परसेंटेज इनॉल का कंटेंट होता है बेटा वो लगभग 99% के आसपास होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं, चलिए इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड तो 3 दिख रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर मैं बोलूं क्या बेटा पूरे कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है क्या? आप बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। लो, कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है, कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा जितने भी यहाँ पर आपको एटम दिख रहे हैं रिंग में, क्या सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो मैं बोलूंगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो उनका हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या निकलेगा? आप बोलोगे इस हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर निकलेगा ट्राइगोनल प्लेनर। मैं बोलूंगा प्लेनर, ओ मतलब सेम प्लेन में है, तो आप बोलोगे ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस हो और साथ में प्लेनर स्ट्रक्चर हो, ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इस कैरेक्टर को एरोमेटिसिटी बोलते हैं। तो यहां पर चूंकि एरोमेटिसिटी पाई जा रही है तो जितनी ज्यादा एरोमेटिसिटी उतना ज्यादा इनका भैया इनॉल कंटेंट। अब समझ में आ गया? तो फिनॉल में कौन ज्यादा होगा, इनॉल ज्यादा होगा और कीटो फॉर्म की परसेंटेज कम होगी। उम्मीद करता हूं हमारा हर बच्चा समझ गया होगा इसे अच्छे से। अगला है रेजोनेंस। जहां जहां रेजोनेंस पाया जाएगा वहां वहां भी इनॉल कंटेंट ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे, अगर इनॉल वाले फॉर्म में रेजोनेंस पाया जा रहा है तो। ठीक है, आगे है एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी जैसे मैंने बताया एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप AMG। ठीक है, आइए हम इसका आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ भी है। मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड कैसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। तो ये हम इस कंपाउंड को नाम देते हैं A। ठीक है, ये कंपाउंड नाम पड़ गया इसका A। अब हम दूसरा कंपाउंड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, दूसरा कंपाउंड ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब ये कौन है बेटा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। अगर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये वाला एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो इसका हाइड्रोजन चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर देखेंगे तो क्या बनेगा बताइए, CH3C। ठीक है, और देखिए इसका हाइड्रोजन चला गया इसके पास तो डबल बॉन्ड यहां लेके आ गया मैं। ठीक है, और ऐसा अगर कर दिया हमने तो क्या बन जाएगा, O बन जाएगा, इसके साथ लगा होगा H। ठीक, और ये डबल बॉन्ड चूंकि यहाँ आ गया है तो C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH3।
अब आप देखिए बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ में बेंड सेफ है, तो ये हाइड्रोजन अब जब 3D में अरेंज करेगा खुद को तो ये इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा और इस तरह से डॉटेड लाइन से हम किस बॉन्ड को दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के बीच में है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमेशा क्या करता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसी आएगी, बढ़ी हुई नजर आएगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि बेटा आपको एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख रही है। मैं बोलूंगा चलो मेंबर काउंट करो, कितने मेंबर हैं इस रिंग में, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6। ये हाइड्रोजन तो कहीं साइड में ऊपर नीचे लगा होगा ना, बीच में थोड़े ना होगा, तो 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो कभी भी अगर टॉटोमेरिज्म की वजह से 5 मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 5 या 6 मेंबर रिंग बनती है, तो अब इस रिंग को हम लोग बोलते हैं चिलेट रिंग, और ये चिलेट रिंग स्टेबल रिंग होती है, और ऐसी स्टेबल रिंग जिस मॉलिक्यूल में बनेगी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा कहलाएगी, ठीक है। तो चूंकि इसके इनॉलिक फॉर्म में, इस कंपाउंड के इनॉलिक फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर चिलेट रिंग बनी, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको हमने A माना है, इसको हमने B माना है, तो ये तो तब हुआ जब हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन यूज किया इनोलाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर अच्छा कीटो से इनॉल का बनना इनोलाइजेशन कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम साइड वाले कार्बन को लेके जाएं, साइड वाले कार्बन को लेके जाएं मतलब हाइड्रोजन को लेके जाएं, तो यहाँ क्या बचेगा, CH2 बचेगा, बोल लो बेटा। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ये किसको मिला, ऑक्सीजन को, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ बताओ C डबल बॉन्ड C आ गया, यहाँ आ गया OH आ गया, ठीक है, और ये आ गया CH2, ये आ गया C डबल बॉन्ड O, ये आ गया CH3। अब आप देख रहे हो इसको स्टेबल करने वाले कितने सारे फैक्टर हैं यहाँ पर, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस है इसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कितनी सारी चीजें हैं इसमें, देखो डबल खत्म, रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस। अगर हम इस मॉलिक्यूल को C मान लें, ठीक है, अगर हम बोलें कि चलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा, या किस तरह से परसेंटेज इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा किस में होगा, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज इनॉल कंटेंट होगा B में, फिर होगा A में, और फिर किस में होगा, C में होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। C में क्यों हुआ, क्योंकि हम उस हाइड्रोजन को लेके आ रहे हैं, टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन को, जो कि कहीं से भी ज्यादा एसिडिक होने के चांसेस जिसके बिल्कुल नहीं थे, इससे अच्छा तो वही स्टेबल हो जाएगा जो पहले से है, क्लियर। तो इस तरह से एक चीज हमने और क्लियर कर ली। चलिए अब यहाँ पर सारे पॉइंट समझ में आ गए बेटा। फिर उसके बाद लिखा अगर ये सारे पॉइंट नहीं है तो जितने ज्यादा CO ग्रुप लगे हों उतना ज्यादा परसेंटेज इनॉल कंटेंट होता है, और अगर CO ग्रुप सेम है, इफ CO ग्रुप्स आर सेम, मतलब उनका नंबर सेम है, जितने हैं दोनों में सेम है, तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे हो गया, मान लीजिए हमारे पास एक है CH3 CO CH2 CH3, ठीक है, या यहां पर आप ऐसे कर लो C डबल बॉन्ड O CH3 लिख दो, और एक लिख दो H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब देखो यहां पर दोनों में सेम CO ग्रुप है, लेकिन इधर अल्फा हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, और यहां पर देख लो कितने हैं, तो जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें उतना ज्यादा परसेंटेज इनॉल कंटेंट। इस तरह से ये सारा परसेंटेज इनॉल कंटेंट का भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है टॉटोमेरिज्म के अगर बारे में बात करें तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम के साइन से, और रेजोनेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले साइन से, है ना। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो पोजीशन होती है एटम की वो चेंज होती है, बॉन्ड की भी पोजीशन चेंज होगी और एटम की भी पोजीशन चेंज होगी, जबकि इसमें पोजीशन ऑफ ग्रुप और एटम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होंगे। कोई भी एटम अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो रेजोनेंस है, और हाइड्रोजन उठ करके अपनी जगह से किसी और जगह चला गया तो टॉटोमेरिज्म है। दूसरा, ये जो होते हैं सब डेफिनेट या रियल स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि रेजोनेंस जो होते हैं, रेजोनेंस में जितनी भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं वो सारी की सारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, वो उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होती है, तो ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है।
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर पाए जाएंगे टॉटोमेरिज्म में, अभी आपने पीछे देखा भी कीटो और इनॉल में, कीटो में C डबल बॉन्ड O था, इनॉल में C डबल बॉन्ड C और OH था, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे। यहाँ पर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनता है जबकि रेजोनेंस में कोई ऐसा इक्विलिब्रियम जैसा नहीं दिखता है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ को चेंज नहीं करेगा जबकि ये बॉन्ड लेंथ को चेंज कर देता है। और आपने पढ़ा भी था कि जहां जहां रेजोनेंस वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब होता है बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, और सबसे लास्ट में है डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ा देता है। क्लियर? पूरा कंप्लीट टॉपिक टॉटोमेरिज्म का मैंने करा दिया है। इसके जो एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस का है एक अलग से वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा साथ में। वैसे काम तो इतने से भी चल जाएगा लेकिन हम अपनी तरफ से कमी कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का ये जो सफ़र हम लोगों ने स्टार्ट किया है बहुत जम के साथ में काम करेंगे, पूरे उत्साह के साथ। मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, आप 1000 वीडियो देख लेना यूट्यूब के, लेकिन एक वीडियो अगर मैंने बना दिया है ना आपके लिए किसी भी टॉपिक का, तो उस टॉपिक के बाहर किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आता होगा। अच्छी बात यह है कि आपके अपने भी जो टॉपिक्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, ये टॉपिक मेरा वीक रहेगा, ये अभी छूटा हुआ है, ये मेरी कोचिंग में नहीं हुआ है, ये मेरे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। हर सवाल का एक जवाब मैं खड़ा हूँ आपके साथ। ठीक है, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, साथ में मिल करके जम करके हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे का सफ़र ऐसा ही होगा। अपने वीडियो की खासियत, और मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ नहीं कहूँगा आपसे। स्टार्ट होगा वीडियो, सीधे पढ़ाई की बातें। ठीक है, वीडियो एंड, कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है। सवाल बस इतना है कि अगर आप सही आपके मतलब आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मेरे किसी दोस्त की मदद हो सकती है। यूट्यूब पे आप सर्च करते हो तो कितने सारे वीडियोस आ जाते हैं एक तरफ से। कुछ लोग अपना प्रमोशन करा रहे हैं वीडियो में पैसे लगा लगा करके, तो उनकी वीडियो टॉप पे दिख रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो किस वीडियो को पढ़ें, किस वीडियो को छोड़ें। ठीक है, इस पूरे की पूरी जो मार्केटाइजेशन है, इसमें ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस स्टेज पर प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, आपसे ना कोई 1 रुपया चार्ज लगना है। ठीक है, ना आपका मैं प्रचार में समय खराब करूंगा क्योंकि आपने वीडियो को स्टार्ट किया। तो नीचे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर वीडियो स्टार्ट फ्रॉम दिस, इस टाइम से। ये सब फर्जीवाड़ा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चुपचाप जम के पढ़ाई करनी है। आप अपने टॉपिक भेजते रहो लगातार, सर इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए, और मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे, नीट और जेईई के क्वेश्चन भी कराएंगे, जम के पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। आने वाले जो 2-3 महीने बच रहे हैं हमारे पास ना, इतनी कठिन मेहनत करेंगे, इतना हम साथ में इतना बढ़िया मेहनत करेंगे, हमें लगे केमिस्ट्री तैयार से चुटकी में हो जाती है। ठीक है, और होके दिखाएगी। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये होके दिखाएगा, और जो पढ़ा दूंगा आपको एग्जाम में हूबहू वैसे क्वेश्चन मिलेंगे। इस बात की गारंटी के साथ आज की क्लास में आपके विदा लेता हूँ। अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।